तो जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस को चैलेंज देने वालों के साथ उनका हिसाब हो रहा है, वहीं हिसाब उनका भी हो रहा है जो देश विरोधी काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली है जब मेरठ से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। इस आतंकवादी का कनेक्शन सीधा मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। कैसे एक मस्जिद में मसूद का जिहादी चला रहा था, जिहादी प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरठ के मदरसे में देश विरोधी पढ़ाई। जैश का जिहादी रच रहा था साजिश। यूपी एटीएस का एक्शन और शिकंजे में मसूद का आतंकी। ये तस्वीर मेरठ के उस मदरसे की है जहां तालीम, शिक्षा और ज्ञान का केंद्र माना जाता है, लेकिन अब इनको देश के खिलाफ साजिश का अखाड़ा बनाया जा रहा है। नाम मोहम्मद जफर, पिता का नाम मोहम्मद जहीर, मूल निवास बिहार, कनेक्शन मेरठ के मदरसे में शिक्षा प्राप्त, मकसद मदरसे के नाम पर वसूली, जैश ए मोहम्मद के लिए फंडिंग। दारुल उलूम अरबिक कॉलेज ही है और इसी इंस्टीट्यूट के अंदर मोहम्मद जफर जो था वो पढ़ा करता था। 2018 से लेकर 2022 तक जफर ने इसी कॉलेज के अंदर अपनी तालीम जो थी वो हासिल की थी। 9वीं और 10वीं कक्षा की जो पढ़ाई थी वो जफर ने यहाँ पर की थी। बताया जा रहा है कि जफर जो था वो मोहम्मद अजहर के भाषणों से प्रभावित हुआ था, जिसके बाद उसने जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठन को ज्वाइन किया था। फिलहाल बताया जा रहा जानकारी सामने आई है कि मदरसों के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाता था और उस चंदे को पाकिस्तान भेजा जाता था, जिसके बाद भारत में एक एजेंडा फैलाने के तहत, जिहाद फैलाने के तहत उस पैसे का इस्तेमाल होता था। फिलहाल एटीएस ने मोहम्मद जफर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सोचिए, जब मदरसे मिली तालीम और नेकी के नाम पर मासूम लोगों से चंदा वसूला जाए और उस चंदे की एक एक पाई पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के पास हथियार खरीदने के लिए जाए, तो ये देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन यूपी एटीएस ने इस आतंकी खेल का गेम ओवर कर दिया है। लेकिन ये काम कैसे करता था और किस तरह से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, आपको वो भी बताते हैं। मोहम्मद जफर मदरसे के नाम लोगों से चंदा लेता था। चंदा जमा कर पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश को भेजता था। आतंक के सरगना मसूद अजहर का वीडियो साझा करता था। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और तो और खुद भी जिहाद वाले वीडियो बनाता था। ये तो जफर का सिर्फ इनिशियल प्लान था जिस पर वो काम कर रहा था, लेकिन इस साजिश का प्लान बी क्या था वो जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। एटीएस की पूछताछ में चौंकाने वाला सच सामने आया है कि मोहम्मद जफर सिर्फ पैसे का लेन देन ही नहीं करता था, बल्कि वो पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के जहरीले बयानों से गहराई से प्रेरित था। मदरसे की चार दीवारी के भीतर से वो सोशल मीडिया के जरिए मसूद अजहर के भड़काऊ वीडियो और जहरीले बयानों को वायरल करता था। उसका मकसद साफ था, भोले भाले युवाओं की सोच को कट्टरपंथी बनाना और उन्हें देश के खिलाफ हिंसा की आग में झोंकना। यूपी एटीएस अब इस बात की तह तक जाने में जुटी हुई है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। इस बड़ी गिरफ्तारी ने खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। बेशक तालीम इंसानियत और भाईचारे का पाठ पढ़ाती है, लेकिन जब कुछ लोग इसी पवित्रता की आड़ में देश विरोधी ताकतों के नुमाइंदा बन बैठे, तो सुरक्षा एजेंसियां ऐसे चेहरों को बेनकाब करने में देर नहीं लगाती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।